हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब आपके ऊपर केसेज होते हैं, चाहे 125 हो, डीवी हो या कुछ भी हो, 498 हो, आप देखना आपसे ज्यादा टेंशन आपके माता पिता को होती है, क्योंकि आप बच्चे हैं और माता पिता आपको कभी किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते। आप तो उन्हें अवॉइड कर सकते हो। कई बार होता है कि हम अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से बात कर देते हैं या कभी उनको इग्नोर कर देते हैं, बट वो माँ बाप हैं। जीवन में जब कभी भी आप परेशानी में आओगे ना, आपसे ज्यादा दुख उनको होगा। तो जहां ऐसा रिश्ता होता है, माँ बाप से बढ़िया रिश्ता कोई नहीं होता। कुछ भी आप कर लो, भाई बहन बंधु पत्नी कोई हो, कोई भी माँ बाप के रिलेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब माँ बाप का रिश्ता सबसे अनमोल है। तो आज की इस वीडियो में जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है आपके मैट्रिमोनियल चीज़ों में, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप फेस करोगे। आपने शादी करी है, गलती करी है, तो आपको तो फेस करना ही है। जब बात आती है कि इन केसेस की वजह से मेरे माँ बाप सफ़र हो रहे हैं, बस उसके बाद तो आपको सीधा स्टैंड होना चाहिए। आई विल नॉट लेट यू गो एट एनी कॉस्ट। आप मुझे हैरेस कर लो, आप मुझे परेशान कर लो, मैं झेल लूंगा, लेकिन अगर आप मेरे माँ बाप को भी परेशान करते हो, आप उन्हें प्रताड़ित करने के लिए दूर दूर केस डालते हो कि ये लोग आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। आपको ऐसा ही एटीट्यूड रखना है, और सिर्फ एटीट्यूड ही नहीं रखना, आपको ऐसा करना भी है। और दोस्तों ये सब चीज़ें अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, एक्चुअली आपने मेरे बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार मैं वीलॉग लेके आ जाता हूँ उनके साथ छोटे मोटे, तो आपने देखा होगा कि कितने छोटे हैं। बेटा भी 2 साल का है। आज सुबह मैं अपनी बेटी को छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में आते मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी मैं अपने शहर में कराऊंगा और क्या क्या प्रोटेक्शन लूंगा शादी से पहले। वो अभी 2 साल का है और मेरे दिमाग में ये सब बातें आ रही हैं। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ चुकी है। हमने एक चीज़ देखी एनालाइज करके कि सबसे ज़्यादा परेशान वो आदमी है जो सीधा है। जो जितना सीधा है वो उतना ज़्यादा परेशान है। तो कुल मिला के सीधी बात है, सीधे बनोगे तो परेशान होंगे। और मतलब ऐसे ऐसे लड़के आते हैं कि उनकी शक्ल देख के लगता है कि यार ये किसे फंसा लिया है, इतने सीधे। फंसे हुए तो सभी हैं, सीधे हो या टेढ़े हो, लेकिन जो सीधे हैं वो ज़्यादा परेशान है। और उनके लिए दुख भी होता है, क्योंकि बहुत ही सीरियसली चीज़ों को लेते हैं और बहुत पैनिक करते हैं, इवन रोते हैं। उनके पेरेंट्स अकेले में बोलते हैं कि भाई तो रोता है घर पे। तो अब बताइए, अब कोई अपनी मर्जी से तो रोता नहीं ना, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, सॉफ्ट होते हैं अंदर से। तो अपने को ज़्यादा सॉफ्ट रहने का नहीं है, उससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, केवल नुकसान होगा। जो मिलेगा वो फायदा उठा के चला जाएगा। हमने खुद से किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालना, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोई हमारे गिरेबान पे हाथ डाले तो फिर वो बख्शा नहीं जाएगा, फिर तो मैं उसकी पूरी आखिरी तक जाके लगा दूंगा। इतना तो होना चाहिए, या इतना भी नहीं है तो फिर क्या फायदा है। फिर तो ये इतना बड़ा जीवन है, इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें सामने आएंगी। अभी तो चलो मैट्रिमोनियल मैटर है, बहुत कुछ सामने आता है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं आपको जो आपका फायदा उठाते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपको हैरेस करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आप उनको डील करोगे अगर आप ऐसे रहोगे तो कम से कम एक स्टैंड तो अपना होना चाहिए कि भाई अगर कोई मुझे इस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जा करके मेरे पर हावी होने की कोशिश करता है तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। कितने सारे केसेज आपके ऊपर हो चुके, सारे झूठे। कैसे डील करोगे अगर इतना ज्यादा बारीकी में जाकर के इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, ये सही है ये गलत है, ये सही है गलत है, हेड टेल, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब आप कोर्ट कचहरी में आ जाते हो तो आपको अपना डिफेंस लेना पड़ता है। अगर आप अपना डिफेंस भी नहीं लोगे तो कहां जाओगे भाई, जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी। इस चक्कर में हर चीज के पीछे की इंटेंशन होती है। अब सामने वाला आपके ऊपर एक केस कर रहा है, वो गलत इंटेंशन से कर रहा है कि आपको जेल भेजना है, और अब आपको डिफेंस करना है अपना। तो आप अपने डिफेंस में अगर कुछ बोल रहे हैं, कोई एविडेंस आपके पास है, अपना बचाव कर रहे हैं, उसमें भी आप सोच रहे हो कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता भाई। फिर तो ऐसे में आपको सीधा सीधा माफी मांग लेनी चाहिए कि भाई हमें माफ कर दो और एक अमाउंट बता दो, हमने कितनी अमाउंट देनी है, ये अपनी अमाउंट पकड़ो और जी बस आज के बाद हम कभी कोई दिक्कत नहीं करेंगे आपको, अब जाओ अपने रास्ते। फिर तो इस मोड पे आ जाओ, अगर ये इतना ज्यादा बारीकी से सोचते हो या फिर ओवर थिंकिंग करते हो। और कोई ऑप्शन नहीं है फिर आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको फाइट करनी है अगेंस्ट फॉल्स केसेज, तो आपको थोड़ा सा कड़क बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अपने बचाव के लिए जो भी पॉसिबल कर सकते हो वो करो। देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें बोला गया था अश्वत्थामा मारा गया। इसकी सच्चाई आपको पता है क्या थी? क्यों बोला गया? क्योंकि धर्म का युद्ध था, जीतना था। शायद समझ गया आप मेरी बात। इससे ज्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब भी नहीं समझे तो जाके पोगो देखो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।